Assalamu alaikum and welcome back to the part 6 of the Python 3 video tutorials। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कॉन्केटिनेशन की कि किस तरीके से हम डिफरेंट स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सपोज हमारे पास ये दो वेरिएबल्स हैं, तो इन मतलब माई वेरिएबल विद कैपिटल वी एंड माई वेरिएबल विद द स्मॉलर वी, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ के डिस्प्ले करवाना चाहें तो हम सिंपली यहाँ पर इस तरीके से इनको लिख सकते हैं, माई वेरिएबल प्लस माई वेरिएबल। इस तरीके से लिखेंगे हम इसको, और इसको जब रन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोड डिस्प्ले हो रहा है कुछ इस तरीके से। और स्पेस देने के लिए हमें यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको लिखूँगा। अब हमारे पास ये दोनों, या यहाँ पर मैं अगर कॉमा लगा देता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास कॉमा नज़र आएगा। तो इस तरीके से हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को, स्ट्रिंग वेरिएबल्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ कीजिए अगर यही ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं इंटीजर या फ्लोट वेरिएबल्स पर। सपोज़ मैं लिखता हूँ माई इंट प्लस माई फ्लोट, इसको सेव करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ अगेन कोड को। तो यहाँ पर उसने कॉन्कैटिनेट करने के बजाय उसने इन दो ऑपरेटर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा था लेकिन उसने इन दोनों को प्लस करके दे दिया, तो हम अब क्या करना होगा? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स। मतलब इसको हम एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट कर सकते हैं। वो किस तरीके से? इसके दो तरीके हैं बेसिकली। एक तो टाइप कास्टिंग है कि हम इसको स्ट्रिंग में, इंट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें। उसका तरीका यह है कि यहाँ पर आप str लिख दें और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें, फिर यहाँ पर str लिखें और इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दें। इसके बाद सेव करें। इसको सेव करने के बाद अगर मैं इसका कोड दोबारा रन करता हूँ तो यहाँ पर अब ये कॉन्कैटिनेट हो चुका है। अब देख सकते हैं 510.5 नज़र आ रहा है। तो ये कॉन्कैटिनेशन के बाद आया है। अब ये दोनों स्ट्रिंग बन के आपस में कॉन्कैटिनेट हो चुके हैं, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक और टिप भी आपको बताता चलूँ कि हमने जब स्ट्रिंग्स को आपस में स्ट्रिंग पर मेथड कोई भी यूज़ करते हैं तो वो उसके लिए एक सेपरेट मेमोरी एलोकेट करता है, उसी वेरिएबल को चेंज नहीं करता। मतलब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ कि माई वेरिएबल कैपिटल वाला डॉट लोअर, अगर मैं ये प्रिंट करता हूँ तो हमारा जो ओरिजिनल माई वेरिएबल है वो चेंज नहीं होगा। अब आप देखिएगा मैं इसकी आउटपुट आपको क्या मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि पहले उसने इसको लोअर में कन्वर्ट करके शो किया, नेक्स्ट में हमें वही जो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही उसको डिस्प्ले करके हमें शो कर दिया। मतलब उसने एक मेमोरी में सेपरेट, इसको डॉट लोअर की मदद से एक सेपरेट उसने एक मेमोरी एलोकेट की। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, माई लोअर नॉट लोअर, माई लोअर वेरिएबल इज इक्वल टू माई वेरिएबल डॉट लोअर। तो अब इस माई लोअर वेरिएबल में अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ तो अब ये हमें जो स्ट्रिंग मिलेगा वो लोअर केस में मिलेगा। तो इस तरीके से हम किसी दूसरे वेरिएबल में भी उसको सेव कर सकते हैं। तो ये है स्ट्रिंग मेथड पर। तो बात कर रहे थे हम कॉन्कैटिनेशन की, जिसमें हमने देखा कि स्ट्रिंग्स को जब हम कॉन्कैटिनेट करते हैं प्लस सिंबल के साथ तो वो उनको जोड़ देता है। लेकिन जब हम इंटीजर टाइप या फ्लोट टाइप या कोई दूसरी टाइप अदर देन स्ट्रिंग को आपस में कॉन्कैटिनेट करते हैं तो वो उसको प्लस कर देता है, मतलब प्लस का कॉन्कैटिनेशन जो ऑपरेटर है। तो उस सूरत में हमने देखा कि हमने उसको टाइप कास्टिंग की यूजिंग str, जिसमें भी हमने उसको टाइप कास्ट करना है उसका फंक्शन नेम यूज़ किया, तो उसके बाद हमने उसको उसमें कन्वर्ट कर लिया। इसका दूसरा एक तरीका होता है जो कि बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है पाइथन के अंदर, वो है यूजिंग f, मतलब फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग मेथड। वो कैसे यूज़ करते हैं? वो हम कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और उसके बाद हम सिंपली f लिखेंगे, फिर इसको डबल कोट्स के अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे जिनको हमने उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर। सो मैं लिखता हूँ माई इंट, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस, फिर यहाँ पे लिखता हूँ माई अंडरस्कोर फ्लोट। अब इस प्रिंट को मुझे यहाँ पर इस तरीके से लिखना होगा। तो ये मैंने f लिखा, फिर डबल कोट्स के अंदर ये चीज़ मैंने लिख दी, इसको क्लोज भी करना था। तो ये इस तरीके से मैंने लिखा, इसको रन किया जब, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ प्रॉपरली आ रहा है
प्लस 10.05। अब ये प्लस एज अ स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसको ओमिट कर देता हूँ इस तरीके से तो हमारा जो कोड है वो भी ठीक अभी भी राइट कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, इज इक्वल टू, और यहाँ पर फिर हम इसको अगर स्ट्रिंग को प्लस करते हैं माई इंट प्लस माई फ्लोट, तो इसकी आउटपुट आपको क्या लगता है क्या आएगी इसकी आउटपुट? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर हमें लिखा कैन ओनली कॉन्केटिनेट str नॉट इनटू str। मतलब कहने का ये है कि ये एक हमारे पास str मेथड इंट मेथड है और फ्लोट मेथड है, और ये हमारे पास स्ट्रिंग है। तो हम स्ट्रिंग और अदर डाटा टाइप्स को आपस में कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर लिंटिंग ने हमें कोई एरर नहीं दिया, लिंटिंग ने यहाँ पर कोई एरर नहीं दिया, सिर्फ हमारे पास आया एरर यहाँ पर। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। हम यहाँ पर लिखेंगे str और इसको लिख देंगे ब्रैकेट में टाइप कास्टिंग के थ्रू, और अब हम जब इसको रन करेंगे तो वो इस ऑपरेशन को अब परफॉर्म करेगा। ये देखिए इस ऑपरेशन को इसने परफॉर्म किया, आंसर 15.5 लिया, फिर इसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में। तो अब हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं आसानी के साथ। इसका ये एक हमारे पास तरीका। इसका दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर हम इसको करते हैं ख़त्म और यहाँ पर लिखते हैं माई इंट प्लस माई फ्लोट। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। स्क्रीन को पहले क्लियर करते हैं, अब इसको रन करते हैं एंड वॉइला वी हैव गॉट द सेम आउटपुट। सो हम जो है वो फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग के अंदर विद इन द करली ब्रैकेट जो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन वो होता है जिसकी एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है, दरमियान में ऑपरेटर यूज होता है, तो वो उसको ऑपरेशन को परफॉर्म कर देगा। तो यहाँ पर हमने प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया सक्सेसफुली। सो दिस इज हाउ वी कैन फॉर्मेट स्ट्रिंग्स इनसाइड पाइथन 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।